देवता है इंद्र, वरुण देवता, अग्नि देवता, जल देवता इत्यादि, परंतु भगवान भगवान है। देवता कौन है? जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच, कितनी दूरी है दोनों में? बोलो, कोई बराबरी है? सरपंच और प्रधानमंत्री, इन दोनों पदों में कोई समानता है? उत्तर दो। नहीं। सरपंच हजारों हो सकते हैं और हैं भारत में, हर गांव का एक सरपंच है। सरपंच समझते हो ना आप लोग? पार्षद ले लो, हर गांव में एक सरपंच होता है। सरपंच हजारों हो सकते हैं भारत में, पर प्रधानमंत्री एक ही रहेगा। देवता 33 करोड़ हो सकते हैं, पर भगवान एक ही रहेंगे। तो ये देवता तो सरपंच जैसे हैं और भगवान तो प्रधानमंत्री के जैसे। सरपंच से लड़ाई हो गई तो सरपंच ने तुम्हारी गली का पानी काट दिया। बोलो हाँ। तो सरपंच गुस्सा हो सकता है, पर प्रधानमंत्री जी को कितने लोग गालियां रोज देते हैं, वो किस पर अपना गुस्सा निकालते हैं? बोलो हाँ कि ना? किसके घर का बिजली पानी बंद करने आते हैं? बोलो हाँ। जो दिन रात प्रधानमंत्री को गाली देते हैं उनको भी बिजली पानी मिल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि देवताओं की पूजा, इसलिए हमारे यहां देवताओं के मंदिर नहीं है। भारत में किसके मंदिर हैं? भगवान के। इसलिए कहता हूं, भगवान की आराधना करिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी की उपासना करोगे तो देवताओं के पास एक पावर है। यदि आपने इसकी कामना के लिए इस देवता की पूजा की तो वो देवता केवल वही फल दे सकता है, पर भगवान तो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। सरपंच के पास कितना पावर है? केवल एक गांव का होगा, पर प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का पावर है। ऐसे भगवान के पास पूरे ब्रह्मांड का पावर है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं। देवता और भगवान, देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी कुछ लोग अर्थ करते हैं, करोड़ भी करते हैं। तो करोड़ ही सही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको गिना जाए। हमारे यहाँ तो सांप को भी देवता मानते हैं, नदियों को देवी, समुद्र को देवता, तुलसी देवी, वृक्ष देवता, ये सारे देवता माने जाएं तो 33 करोड़ ही है। बोलो हाँ। लेकिन भगवान कितने हैं? जोर से, जोर से। एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। वो भगवान का नाम क्या है? उन भगवान का नाम है श्री कृष्ण, श्री राम, श्रीमन नारायण। चाहे आप उन्हें कृष्ण नाम से पुकारिए, चाहे आप उस परमात्मा को राम नाम से पुकारिए, चाहे विष्णु के नाम से पुकारिए, चाहे हरि के नाम से पुकारिए, चाहे आप नारायण के नाम से पुकारिए, बात एक ही। वो परमात्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन एक बात यहां और समझने की है कि भगवान एक है, पर भगवान के अंग 5 हैं। आप जरा यहां और थोड़ा सा क्लियर कर लो, बात पूरी समझ में आने। ज्ञान होए तो पूरा होए, ना होए तो ना होए। तो पूरे ज्ञान की ओर चलते हैं। भगवान एक हैं। फिर से बोल दो एक बार, ईश्वर। लेकिन उस ईश्वर के अंग 5 हैं। बात समझ में आई? जैसे आपके 2 हाथ, ये आपके ही 2 हाथ हैं, आपका अंग। आपकी आंख आपका ही अंग है, आपका हाथ आपका अंग है, आपका पांव आपका अंग है। बोलो हाँ। एक शरीर में अनेक अंग होते हैं। बोलो हाँ कि ना?
पूछता ना किस अंग में दर्द है, डॉक्टर पूछता है किस अंग में दर्द है, तो अंग बताओ कि इस अंग में कि इस अंग में, लेफ्ट में कि राइट में, ऊपर के नीचे। शरीर एक है, लेकिन एक ही शरीर में आपके अंग बहुत सारे हैं। बोलो हाँ। उसी तरह भगवान के 5 अंग हैं। अब आपको ध्यान से सुनाता हूं कौन। ईश्वर के 5 अंग कौन है? ईश्वर का एक अंग है भगवान नारायण, का ही एक अंग है भगवान विष्णु। फिर से बोल दो, भगवान नारायण का एक अंग क्या? विष्णु। दूसरा अंग भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान। तीसरा अंग गणपति, गणपति बप्पा। चौथा अंग शक्ति, बिना शक्ति के काम नहीं होता, शक्ति मतलब दुर्गा। 5वां अंग सूर्य, इसलिए सूर्य में भी नारायण शब्द जुड़ा, सूर्य नारायण। सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंख है। तो कितने हो गए? 5। पांचों के नाम हमें जरा याद कराओ। मुंह बंद करके नहीं, खोलो। भगवान विष्णु, बोलो भगवान, जोर से। भगवान विष्णु, भगवान शंकर। तीसरा गणपति। चौथे दुर्गा। 5वें सूर्य नारायण। इन 5 की उपासना सनातन संस्कृति में होती है। यदि आप भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण, जगन्नाथ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी, बद्रीनाथ जी, ये सब एक हो गए। एक नारायण मतलब ये सब एक। शंकर मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, शंकर मतलब हनुमान जी। हनुमान जी भी किसके भीतर आ गए? क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं। दुर्गा, जब दुर्गा का नाम लिया तो 52 शक्तिपीठ आ गई। केला माता, काली माता, भद्रकाली माता, सारी माता आ गई। बोलो हाँ। तो इसलिए हमारे सनातन में इन 5 की उपासना है। यदि आप इन 5 से अतिरिक्त 6वें की उपासना आप करते हैं तो आप गलत हैं। और यदि आप इन 5 की ही उपासना करते हैं या इन 5 में किसी एक के उपासक हैं तो आप सही हैं। ये सनातन है। हर सनातनी को ये बात जान लेना चाहिए। ये हर सनातनी के लिए है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं राम को मानता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं नारायण को मानता हूं, पर मैं शंकर जी को नहीं मानता। यदि कोई ऐसा कहे, कोई कहे कि मैं शंकर जी को मानता हूं पर राम कृष्ण को नहीं मानता, यदि कोई ऐसी बात कहे तो समझ लो ये 1 नंबर का गधा है। एक नंबर का क्या है? गधा। सनातन धर्म का मतलब है आपको सनातन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यदि पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर आप यदि ये कहते हैं कि मैं राम का उपासक हूं पर मैं शंकर जी की पूजा नहीं करता, या मैं शंकर जी का उपासक हूं मैं राम की पूजा नहीं करता, जो हरि और हर में भेद मानता है वो गधा है। हरि हरि और ना भेदा वचन है शास्त्रों का। हरि और हर में कोई भेद, बोलो। हरि, हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर, इनमें कोई भेद। और जो भेद माने वो कौन? बोलो बोलो, गधा है। इसलिए हमारे यहां भेद नहीं। अच्छा ये बताओ, अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त थे, बोलो हाँ। शिव की कृपा से, बिना शिव की कृपा के आपको भगवान कृष्ण नारायण की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान के सबसे बड़े भक्त कोई हैं तो शंकर जी। भगवान के सबसे बड़े भक्त कोई हैं तो शंकर जी।
शंकर जी अपने माथे पे कैसा तिलक लगाते हैं? आड़ा, ऐसे त्रिपुंड। क्यों लगाते हैं? शंकर जी का तिलक ऐसे आड़ा है, जबकि भगवान नारायण का तिलक सीधा है। बोलो क्यों? अब बताओ कि आड़ा कौन है और सीधा कौन है? शंकर जी आड़े बैठते हैं कि सीधे? जोर से, जोर से, जोर से। शंकर जी कैलाश में सीधे बैठते हैं और क्षीर सागर पे भगवान नारायण आड़े बैठते हैं, लेटे। तो जो शंकर जी तिलक लगाते हैं माथे पर, वो तिलक क्या है? लेटे हुए नारायण की ही छवि अपने माथे पे लगाते हैं। ये नारायण। और भगवान नारायण के माथे पर जो तिलक है, वो शंकर जी बैठे हैं सीधे, तो मानो शंकर जी को ही अपने माथे पे नारायण धारण करते हैं। हरि हरि और न भेदः। इसलिए शंकर जी का तिलक टेढ़ा है, त्रिपुंड, क्योंकि वो टेढ़ा नारायण भगवान लेटे ना, तो पूरा भगवान नारायण का स्वरूप है। और शंकर जी खड़े हैं, बैठे हैं सीधा, तो ये छवि माथे पर कुछ लोग हैं जो भेद मानते हैं। अच्छा, भेद क्यों मानते हैं? क्योंकि गधे हैं, और इन गधों को आप कैसे समझाओ? इसलिए तनिक भी भेद मानना पाप है। को बड़ छोट कहत अपराध। जो छोटा बड़ा माने वो अपराध। इसलिए सच्चा सनातनी वही है, सच्चा हिंदू वही है कि जो राम कृष्ण नारायण शिव जी दुर्गा और सूर्य और गणेश जी में अपनी आस्था रखे, सबके प्रति आस्था हो सब में। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होगा तो पहली उपासना गणेश जी की होगी। अब आप कहो जी मैं गणेश जी को नहीं मानता, तो तुम गधे हो। गणेश जी को क्यों नहीं मानोगे? कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी स्मृति उठा लो, अधिकांश स्मृतियों में गणेश जी की वंदना पहले है। सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं। बोलो, सूरदास जी किसके भक्त हैं? लेकिन सूरदास जी भक्त कृष्ण के। अब सूरदास जी जबकि कृष्ण के भक्त हैं, पर स्तुति किसकी कर रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन, तो गाइए। तो गणेश जी। अब तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? राम के। बोलो, तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? पर तुलसीदास जी राम के भक्त हैं, पर वंदना गणेश जी की कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने को सनातनी कहते हो, पर आप गणेश जी को नहीं मानते, आप शंकर जी को नहीं मानते, भगवान नारायण को नहीं मानते, दुर्गा को नहीं मानते। यदि आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाते, बिहार में तो सूर्य भगवान की सबसे बड़ी उपासना होती है। छठ पर्व क्या है? छठ पर्व क्या है? सूर्य भगवान की ही उपासना है छठ पर्व। धरती का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कोई है तो छठ पर्व सबसे बड़ा है। वो कठिन है, जहां सूर्य की, जहां उगते और डूबते सूर्य की आराधना होती है छठ में, छठ पर्व में। बोलो हाँ, 3 दिन से चालू हो जाती है ना, उगते और डूबते सूर्य को प्रणाम। 4 बार उपासना होती है। मध्य सूर्य की भी उपासना होती है, बीच में 12 बजे सूर्य भगवान की। इसलिए हमारे यहां त्रिकाल संध्या होती है 3 बार। इसलिए हम समाज करता है, तुम 3 बार संध्या, 3 बार ईश्वर की आराधना क्यों नहीं करते? हमारी अपनी संस्कृति, पहले के जमाने में शाम को आरती होती थी। आज भी जब नमाज होती है ना, तो लाखों मुसलमान एक ही टाइम पर नमाज करते हैं। बोलो हाँ। लेकिन हिंदुओं के यहाँ संजी बेरा होती है, दिया बत्ती का टाइम। भारत के हर मंदिर में दिया बत्ती के टाइम घंटा चालू हो जाता है, टन टन टन।
पहले के जमाने में सारा गांव एक जगह खड़ा होता था मंदिर में, सब लोग कीर्तन भजन करते, आरती करते, उसके बाद संध्या की ब्यारू करते, शाम का भोजन आरती के बाद। आज के जमाने में मंदिर बने हैं पर मंदिरों में इलेक्ट्रिक मशीन लगाई गई है, घंटा के लिए टन 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 वो बजा रही है मशीन। आजकल सोचिए हिंदुओं की ये हालत है कि घंटा घंटी शंख बजाने के लिए भी लोग मंदिरों में इकट्ठे नहीं हो पाते, वो भी मशीन लगाना पड़ता है। अब क्या होगा तुम हिंदुओं का? भाई मुसलमानों के देश तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। तुम्हारी अपनी कट्टरता कहां है? शाम तो तुम्हारे लिए भी होती है, शाम मुसलमान के लिए भी होती है, मुसलमान को भी शाम को नमाज करना होता है, तो शाम को तुम्हारे मंदिरों में भी तो आरती होती है। तुम भी तो अपने घर में आरती शाम के टाइम सब परिवार खड़े होके, माँ बेटा पत्नी पति सब खड़े हो जाओ, सारे लोग एक साथ नमाज मुसलमान करता है, तो तुम सारे लोग एक साथ खड़े होके आरती क्यों नहीं करते? 5 मिनट का कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते? मुसलमान कभी अपने अल्लाह पे उंगली नहीं खड़ा करता, लेकिन हिंदू अपने भगवान पे उंगली खड़ा करता है। 4 बुक पढ़ लेगा साइंस की और बड़ा वैज्ञानिक हो जाएगा। भगवान पे ही सबसे पहली उंगली खड़ी होती है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पाठ याद है? कैसे तुम्हारा कल्याण होगा भाई? ईसाई लोग आज भी हर संडे चर्च जाते हैं, पर तुम्हारा कोई दिन फिक्स नहीं है कि कब तुम जाओगे मंदिर, जाओगे भी कि नहीं जाओगे। संडे तुम्हारी आती है तो तुम पार्क में घूमने जाते हो। तुम्हारी कट्टरता धर्म के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारी गर्दनें उतार दी जाती हैं, इसलिए तुम कश्मीर से खदेड़ दिए जाते हो, इसलिए पाकिस्तान से भगा दिए जाते हो और बांग्लादेश में कत्लेआम होता है हिंदुओं के साथ। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, बटा हुआ है, भगवानों को लेकर बटा है, जातियों को लेकर बटा है, भाषाओं के नाम पर बटा है। कितना तो रायता फैला लिया है आप लोगों ने, इसे समेटने में 50 साल लगेंगे। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हमारे भगवान ने गलत परंपराओं को रोका, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। किसकी पूजा? गिरिराज जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही गिरिराज जी बनकर के प्रकट हुए, इसलिए गिरिराज जी की पूजा हम सबको करनी चाहिए। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान के पिता को वरुण देवता ले गए, बाद में ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, सबको बाबा को लेकर आए, सबको। वृंदावन से बढ़िया कुछ नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः निशम्य गीतं तदिनंगवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। बांसुरी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बांसुरी बजाई किसके लिए? गोपियों के लिए। गोपियां अपने काम में बिजी थीं, सारी गोपियों को बुलाया, आओ निशम्य गीतम। आज भगवान का मन हुआ रमण करने का, चलो आज गोपियों के संग रास रचाते हैं। अब देखो, जब हम आपसे बात कहते हैं कि भगवान ने रास रचाया, तो आप हिंदुओं के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने रास क्यों रचाया? आपको भगवान के चरित्र पर ही संदेह खड़ा हो जाता है कई बार कि भगवान रास रचा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान रास रचा रहे हैं, उस रास में हुआ क्या था? हमारे दिमाग में बॉलीवुड ने एक जहर घोल दिया कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला।
बॉलीवुड ने बड़ी सफाई से रासलीला को कहां से जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सीधा रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ के रासलीला को बदनाम कर दिया। अब जो भी लड़के रासलीला की बात सुनते हैं, लड़कियां, तो उनका दिमाग रासलीला का नाम सुनते ही गलत दिशा में चला जाता है। वो गलत सोचने लगते हैं कि रासलीला मतलब गलत व्यवहार, गलत संबंध, क्योंकि ये जहर बॉलीवुड ने भर दिया। अब जहर तो भरना आसान था, अब वो जहर निकालने के लिए हम लोग बैठे हैं, पर जितने आएंगे उनका निकलेगा, सबका जो आएंगे नहीं वो कैसे? वो दूसरों को जहर भरते रहते हैं। चलो आपसे मेरा सवाल, मैं आप लोगों का जहर निकाल दूं। रासलीला और कैरेक्टर ढीला, क्या कृष्ण भगवान का कैरेक्टर ढीला था? बोलो। तो आपने कभी बॉलीवुड से नहीं पूछा कि भैया तुम काहे कैरेक्टर ढीला कह रहे हो हमारे कृष्ण को? बॉलीवुड तो कह रहा कि तुम करो तो रासलीला, मतलब रासलीला को कैरेक्टर ढीला। तो रासलीला जब हुई राधा रानी के संग, सखियों के संग, तो वो क्या था? जिस समय रासलीला हुई उस समय कृष्ण की उम्र क्या थी? चलो बताओ। 8 वर्ष। कृष्ण कितने साल के थे? क्योंकि 10.5 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए कंस को मारने। अधिक से अधिक भगवान की उम्र थी, अधिक से अधिक 9 साल। 8 सही है, पर और मोटा मोटा जोड़ो तो 9 साल। अब आप बताओ, किसी 9 साल के लड़के को खड़ा करो और उस 9 साल के लड़के के संग स्त्रियां खड़ी कर दो, तो क्या उस बच्चे के अंदर कोई विकार पैदा होगा? अरे सामान्य दृष्टि में भी 8 साल 9 साल में विकार नहीं होता, ना लड़की के अंदर ना लड़के के अंदर। तो हमारे भगवान जब रास रचाए उस समय 9 साल के थे, फिर क्यों आपने कैरेक्टर ढीला कहा? बॉलीवुड से सवाल होना चाहिए कि नहीं? केस होना चाहिए कि नहीं? पर कोई कौन करे, किसे फर्क पड़ रहा है? कुछ भी बोल के बॉलीवुड के लोग चले जाते हैं। मैंने सुना कि कोई आदमी था, वो हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाता था, पेंटिंग नंगी। उसे गवर्नमेंट ने बुला के, पिछली गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया था। होता है ना, पुरस्कार देती है सरकार, क्या बोलते हैं उसको? भारत रत्न है, अवार्ड बोलते हैं। सोचिए, जो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बना रहा पेंटिंग में, उसे सरकारें क्या कर रही हैं? उन्हें मंच में खड़ा करके उन्हें अवार्ड दे रही हैं। कर लेना पता। अब सोच, अब मैं उसका नाम क्या बताऊं आपको? सोचिए, ऐसे ऐसे लोगों को यहां अवार्ड मिलते हैं, ये भारत की धरोहर बन जाते हैं जो नंगी तस्वीर बना रहे हैं। हमारे यहां एक सुपर डुपर स्टार है, उसने सारे कपड़े उतार के, मर्द है, लड़का है, उसने निर्वस्त्र होके, नंगे होके उसने फोटो खिंचवाई आज के सभ्य समाज में। और उसे आप लोग, ये लड़के लोग उसे अपना आइकॉन मानते हैं कि भाई ये सुपर डुपर स्टार हीरो है। अब सोचिए, जो नंगा नाच नाच रहे हैं उन्हें आप हीरो कह रहे हैं, और हमारे भगवान कृष्ण की रासलीला को आप कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। जो खुद कैरेक्टर ढीला, जिनका स्वयं का चरित्र खराब है, वो हमारे भगवान पे उंगलियां खड़ी कर रहे हैं, लेकिन सनातनी लोग चुप हैं। कौन बोले? अनिरुद्धाचार्य के मुंह से कुछ धोखे से गलत निकल जाए तो लाख ठेकेदार खड़े हो जाएंगे मुझे गाली देने के लिए, पर जो सनातन के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई चू नहीं कर रहा। पर मैं कुछ गलती करूं, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाए, लाख लोग गाली, अरे ठेकेदार बन जाएंगे, अरे अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों कहा? अब बताओ, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कृष्ण को अपमानजनक बात कृष्ण के लिए कही गई कि नहीं? बोलो हाँ। कोई ऑब्जेक्शन है किसी का? सबने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे क्या हुआ? नौजवान लड़का लड़कियों के अंदर भगवान कृष्ण की छवि धूमिल हो गई। उनकी आस्थाएं तो थी ही नहीं और आस्थाएं खराब हो गई। आस्था जगाने में बड़ा टाइम लगता है और बिगाड़ने में
एक दिन में आप बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है, बिगड़ जाएगा। सनातन धर्म को समझे ही नहीं लोग समझते ही नहीं, लोग समझना ही नहीं चाहते। अच्छा, नारद जी लोगों को मतलब हरा दिया। एक बार नारद जी का भी मन हो गया था ना ब्याह करने का, फिर वो बंदर बने चेराम। कथा जब हम आपको सुनाते हैं तो ये कथा विस्तार से आपको सुनाते हैं। तो नारद जी को भी काम ने परेशान कर लिया, उनको भी विश्वमोहिनी नाम की कन्या से विवाह करने का मन हो गया था। बंदर बना दिया भगवान ने। बाद में फिर भगवान को नारद जी ने श्राप दिया कि आपने हमें बंदर क्यों बनाया? जैसे हम स्त्री के वियोग में तड़प रहे हैं, आपको भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदर भालुओं की सहायता लेनी पड़ेगी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान नारायण को राम बन करके आना पड़ा, क्योंकि नारद जी ने श्राप दे दिया था। ये कथा है, पर यह कथा विस्तार से सुनाएंगे तो बहुत बड़ी है, पर आपको अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आप समझो। नारद जी को भी काम ने एक बार हरा दिया। तो काम देवता बोले मैं जीत गया, नारद जी हार गए। अच्छा, कामदेव ने एक बार शंकर जी को भी हरा दिया। किसे हरा दिया? बात कुछ ऐसी है कि एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी बोले भगवान नारायण से कि प्रभु मैंने आपके सारे अवतार देखे हैं, एक अवतार देखना भूल गया, जरा आप दर्शन दो। कौन सा? बोले मोहिनी। जब आप स्त्री बने मोहिनी अवतार, तो आपका मैं दर्शन नहीं कर पाया। तो गोपियां जब भगवान के रास में सम्मिलित हुई तो उनका स्थूल ये शरीर तो वही था, पर जो उनका सूक्ष्म शरीर जिससे सपना देखा जाता है वो शरीर आया और उस शरीर के संग रास रचाया गया। ये शरीर था ही नहीं। अब ये बताओ, उस शरीर के संग इसलिए छोड़ना है तो तन से कुछ ना छोड़ना, मन से छोड़ना सब कुछ। बेटा बेटी परिवार पैसा किससे छोड़ना? मन से। आप लोग शरीर से छोड़ने की बात समझते हो। जब हम कहते हैं छोड़ो तो तन से नहीं छोड़ना, परिवार के संग रहना पड़ेगा। बेटा दिया परमात्मा ने तो उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाना हर माँ बाप का फर्ज है, तो छोड़ो मत। शरीर से तो पुत्र का धर्म निभाओ, पिता का धर्म निभाओ, पत्नी का धर्म निभाओ, माँ का धर्म निभाओ, पर मन सदा भगवान में। छोड़ना है तो मन से। अच्छा ये बताओ, मन से छोड़ना और तन से छोड़ना। चलो ध्यान दो, यहां सब लोग यहां ध्यान दो शांति से। मैंने इसे किससे पकड़ा है? जोर से। तन से, शरीर से। मैंने इस पुष्प को किससे पकड़ा? शरीर से। अब मैंने इसे छोड़ दिया, पर छोड़ देने के बाद अब मैं क्या? अरे मेरा गुलाब कहाँ चला गया, मेरा गुलाब कहाँ चला गया, मेरा गुलाब भैया, मेरा गुलाब चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने तन से तो छोड़ दिया, पर मन से तो रो उसी के लिए रहे हो। जबकि होना क्या चाहिए कि आप तन से पकड़े भी रहो, पर मन तनिक भी इस तरफ ना जाए, मन सदा भगवान में लगा रहे। ये त्याग है। जैसे आप कहते हो, एक आदमी मेरे पास आया, बोले गुरुजी मैंने अपनी पत्नी परिवार सब छोड़ दिया, अब मैं आपके पास आया हूं, भजन करूंगा। हमने कहा अच्छे आ गए, करो भजन। अब मैंने बोला बोलो श्रीमन नारायण, तो बोला गुरुजी ये बताओ हमारी पत्नी को हमारी याद नहीं आती होगी? फिर हमने कहा अब बोलो श्रीमन नारायण। बोला गुरुजी हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अब ये बताओ ये क्या बोल रहा है कि मैंने सब छोड़ दिया, पर बात किसकी कर रहा है? उसी की जिसको छोड़ा है। अब बताओ इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इसने तन से तो छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के आ गया वृंदावन, पर मन से रत्ती भर नहीं छूटा। और जबकि छोड़ना किसका नाम है? तन के छोड़ने से कुछ ना होगा, मन के छोड़ने से सब होगा। इसलिए रहो सबके बीच में, रहो सबके साथ, पर पकड़ के नहीं, छोड़ के रहो। समझ में आई? तो गोपियां अपने शरीर से नहीं गई रास में, अपने उस शरीर से गई जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। बोलो हाँ। तो गोपियां
गोपियां कौन है? भक्त। मैं कब गोपी बनूंगा? मेरे भीतर गोपियों की तरह भक्ति कब आएगी? गोपियों की तरह त्याग कब आएगा? गोपियों की तरह प्रेम कब जागेगा? अरे गोपी बनना इतना भी तो सरल नहीं है ना मेरी माँ। आपने मीरा के बारे में सुना होगा, बोलो हाँ। मीरा और गोपी, मीरा को 1 नंबर दिया जाएगा और गोपियों को 99 नंबर दिए जाएंगे। जबकि मीरा जैसा त्याग, हम लोग तो मीरा जैसा त्याग नहीं कर सकते, हम लोग तो मीरा जैसी भक्ति नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो हम तो मीरा की श्रेणी में अभी नहीं पहुंचे, तो गोपियों की श्रेणी में पहुंचना तो। अब आप गोपियों की श्रेणी की बात तो करते नहीं, आप कहते हैं कि भगवान ने रास रचाए। किनके संग रचाए? गोपियों के संग। आप क्या उन गोपियों के बारे में जानते हो? वो गोपियां कौन हैं?